नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक, सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव के जानकार यशवंत देशमुख। यशवंत जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो यशवंत जी, ये बड़ा ही विचित्र सा मामला आ गया है कि ट्रंप जब चुनाव प्रचार बिल्कुल पीक पर था और अब सब कुछ सारा दारोमदार अब अगले महीने भर के अंदर तय होना है, तब कोरोना पॉजिटिव हो गए ट्रंप और उनकी टीम के बहुत सारे मेंबर जो कैंपेन रन करने वाले हैं वो हो गए हैं। और पूरी टीम में एक भय भी फैल गया है कि अब पता नहीं कौन कोरोना पॉजिटिव होगा, क्योंकि ट्रंप साहब तो बिना मास्क लगाए उनके साथ रह रहे थे और अब बहुत सारे आगे जो प्रोग्राम लाइंड अप थे वो भी प्रभावित हो गए। फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, जहां पर उनकी रैलियां थी या कार्यक्रम थे, वो सब रद्द होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस घटना का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि ये बाइडेन के लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है इस क्राइसिस में? मुकेश जी, आपने जितनी बातें कही वो सब बिल्कुल सही हैं और एक स्वॉट एनालिसिस की तरह करें तो जब बाइडेन कैंपेन की ओर से देखते हैं तो जैसा लगता है कि शायद उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका लग गया है हाथ में। मौका इस बात का है जो उन्होंने अगर आप नैन्सी पेलोसी के बयान को देखें या जो ट्रंप साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भी जो बयान दिए गए हैं उसमें भी कैंपेन है। कैंपेन ये है कि मास्क लगाना अत्यावश्यक था, ट्रंप साहब नहीं लगा रहे थे बल्कि बाइडेन का मजाक उड़ा रहे थे हर बार लगाते समय। और इसके अलावा जो बाइडेन कैंपेन कह रहा था कि वन ऑन वन या पर्सनल मीटिंग वाले जो 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 कैंपेन है वो नहीं होना चाहिए, इससे लोगों को रिस्क होगा, तो वो भी ट्रंप साहब ने खूब की हैं। तो उसी के भरोसे भी सही, लेकिन एक कैंपेन का एक ये भी हिस्सा है कि ट्रंप जो है इस बीमारी को लेकर के सीरियस नहीं थे और उन्होंने खुद को रिस्क में डाला, बहुत सारे लोगों को रिस्क में डाला और राष्ट्र को भी रिस्क में डाला। ऐसी बात भी उभर के आ रही है, क्योंकि मैं कल CNN का जब कार्यक्रम देख रहा था तो उसमें उनके एनालिस्ट ने 2-3 बार ये बोला कि देश बहुत बड़े खतरे में आ गया है। इस बात को कई बार बोला उन्होंने कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान अगर बीमार पड़ जाए इस तरह से तो देश बहुत बड़े खतरे में आ जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर्स इसमें हैं, ये सारी चीजें उनके लिए जो बाइडेन साहब के खाते में जा रही है। ये जो जिस तरह से कोरोना क्राइसिस को ट्रंप साहब ने हैंडल किया, जितनी लापरवाहियां हो सकती थी, जितने गैर जिम्मेदाराना तरीके हो सकते थे कोरोना को मामूली बताने से लेकर और ब्लीच इंजेक्ट करने तक, ये तमाम के बाद फिर जब उनको कोरोना हो गया है तो ये मैसेज क्या देता है कि आपने, मतलब वो जो आरोप लग रहे थे उनको उसने और पुष्ट कर दिया है कि हाँ आपने लापरवाही बरती, देखिए अब आप खुद फंस गए। तो ये मैसेज क्या किस तरह का जाएगा मतदाताओं में? मुकेश जी, मैसेजिंग वाली आपने जो बात कही, दरअसल पॉलिटिकल कैंपेन में आप भी जानते हैं मैसेजिंग हमेशा ट्विस्टेड होती है। जो बाइडेन कैंपेन निश्चित तौर पे मैसेज ये देना चाहेगा कि ट्रंप साहब लापरवाह इंसान हैं, बेसिकली लापरवाह हैं और उन्होंने खुद को भी खतरे में डाला और बाकी सब आसपास वालों को भी खतरे में डाला। जो ट्रंप का कैंपेन है वो इसको ट्विस्ट करना चाहेगा कि ट्रंप ने अपने लोगों के लिए खुल के भी रिस्क लिया और पूरे समय अवेलेबल रहे, भले ही वो उनके खुद को हो गया कोरोना और उसके बावजूद भी वो अपने कैंपेन में मतलब एक तरह से ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से कहीं ना कहीं वो ट्रंप इस बात को करना चाहेंगे कि अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उनको माइल्ड सिम्टम है या लो सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में जो डिनायल कैंप है एक बहुत बड़ा, जो दुनिया के हर मुल्क में है, भारत में भी है, सभी जगह पे, कि कोरोना जो है दरअसल इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए पूरा राष्ट्र ठप्प कर दिया जाए और ये एक तरह से साजिश है तमाम लोगों की कि हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया जाए। ये बात हर मुल्क में डिनायल वाले, नो मास्क वाले लोग हैं, अमेरिका में थोड़े ज्यादा हैं, ये बात सही। अब इसमें एक फ्लिप साइड ये है कि अगर ये माइल्ड सिम्टम ही रहते हैं और ट्रंप साहब माइल्ड सिम्टम के बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद में कहते हैं कि देखिए मुझे भी कुछ नहीं हुआ और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तो एक तरह से उनका कैंपेन उसको दूसरे तरीके से ट्विस्ट करके ले जाने की कोशिश हाँ, लेकिन अगर वो ठीक भी हो गए तो उसको उतनी क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं मिलेगी कि आप तो राष्ट्रपति थे,
आपको जी सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिली, इसलिए आप बचकर निकल आए, लेकिन 2 लाख लोग आपके देश में मारे जा चुके हैं। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये दरअसल कोरोना वाले मुद्दे के ऊपर ही सबसे ज्यादा घेरने की बात थी। कोरोना के मुद्दे पे जो फेलियर रहा है ट्रंप का, उसको ही सबसे ज्यादा घेरने की बात थी। अब बाइडेन साहब सज्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ के लोग सीधा सपाट कैंपेन करना जानते हैं, करना चाहते हैं। ट्रंप साहब जलेबी हैं, उनको अपने अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप को फेक न्यूज कह करके बगल से निकल जाने में 1 सेकंड नहीं लगता। या किसी मतलब आप दुनिया का कोई तथ्य उनको दीजिए, वो उठा करके उसे कूड़े की टोकरी में डाल देते हैं और पूरे फ्लैट फेस के साथ में आपके चेहरे पे कह देते हैं कि आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, आप फेक हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके, देखिए हम तो एक राष्ट्रपति थे, हम भी चाहते थे जो बाइडेन की तरह से दुबक के रह सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति के नाते हम सबसे मिले, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, भले ही उससे मुझे कोरोना हुआ। और देखिए मैं जो आपसे कहता आ रहा था कि कोरोना कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसके कारण आप अपनी जिंदगी ठप करें, तो वो अपने तरीके से ट्विस्ट करने की इसको कोशिश करें। सवाल यह है कि जो जिस न्यूट्रल वोट की हम बात कर रहे थे, उस दिन हम कह रहे थे कि करीबन 10% आप मान लीजिए, 50 और 40 का फिगर है। अगर आप पोलिंग एवरेजेस को देखें तो आप पाएंगे जो बाइडेन 50% के आसपास और ट्रंप 40% के आसपास, मोर और लेस उसी पे ट्रेवल कर रहे हैं। 10% फिर भी एक अनडिसाइडेड वोटर है। अब अनडिसाइडेड वोटर इन दोनों में से किस एंगल को धरना या पकड़ना चाहेगा, ये एक हिस्सा हो जाएगा। दूसरा, डिबेट्स का जहां तक सवाल है, ऑब्वियस सी बात है कि डिबेट अब वैसी नहीं होगी। ये भी डिपेंड करता है कि ट्रंप डिबेट में पार्टिसिपेट अभी अगले करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो वो क्या वर्चुअल तरीके से करेंगे या वन ऑन वन करेंगे। ऐसी स्थिति में मुकेश जी बहुत बड़ी दारोमदार आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर, जो अब अभी होने वाली है। वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट रहेगी कमला हैरिस और माइक पेंस के बीच में। कमला हैरिस जानी मानी अटर्नी है, डिबेट के नाम पर कमला हैरिस को पछाड़ना ये बहुत टेढ़ा काम है, ये आसान नहीं होने वाला है। तो ये हो सकता है कि ट्रंप की अनुपस्थिति में माइक पेंस शायद 19 ही पड़े कमला हैरिस के ऊपर, और उस स्थिति में कैंपेन किस मोड़ लेता है ये देखना होगा। एक जो पिछले 24 घंटे में दरअसल मैंने 2 रिपोर्ट्स और पढ़ी जी, जो कि कोरोना से इतर है। मतलब डेविड वॉसरमैन है वहां पे, जो बहुत ही जाने माने भी और बहुत रेस्पेक्टेड आंकड़ेबाज एक तरह से कह लें, और वो पोल्स में डील नहीं करते, वो दरअसल जो चुनाव के नंबर हैं उनमें डील करते हैं, और खासतौर पे जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें। कल उनकी अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीबीएस ने एनबीसी में बहुत अच्छी एक एनालिसिस आई, और उसमें उन्होंने पिछले 6 महीने में नए वोटर रजिस्ट्रेशन खासतौर पे 5 स्विंग स्टेट्स में जो हुए हैं उनका हवाला देते हुए कल उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है कि वहां पर पिछले 6 महीने में धीमे धीमे ही सही, लेकिन नए वोटर रजिस्ट्रेशन में रिपब्लिकन्स ने काफी ज्यादा रजिस्टर किए हैं वो डेमोक्रेट्स के मुकाबले। और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि डेमोक्रेट्स अभी भी कोविड के कारण, बाकी डर के कारण या जो भी है, वो बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, और ये एक फैक्टर उनके हिसाब से जो पहले 10% का था गैप का, 10-15% का, वो घट के केवल रजिस्ट्रेशन के कारण उनका मानना यह है कि वो हो सकता है कि 5% या उससे कम पे आ जाए, यानी एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहां पे हम सर्वेस को कहते हैं कि उनके एरर के अंदर, जो भी उनके प्रोजेक्शन एरर के अंदर वो गुंजाइश आती है, तो आप इंश्योर नहीं है। फिर उनका मानना है कि मामला ये उतना श्योर नहीं रहेगा जितना अभी पोलिंग में दिखाई दे रहा है। जसवंत जी, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि ये तो एक दूसरा इशू हमने ले लिया, लेकिन अगर हम केवल कैंपेन की बात करें, क्योंकि ट्रंप के ना होने से कैंपेन पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। अगले 10-15 दिन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बाद भी वो किस रूप में आते हैं, कितना हेल्दी रहते हैं, क्योंकि कोरोना बहुत वीक भी कर देता है, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्विंग स्टेट में जो लाइनअप था, फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन और नवादा, और उधर वहां पर वो नहीं जा पा रहे हैं। ये प्रोग्राम तो उनको कैंसिल ही हो गए। ये जो असर कैंसिल हो गया है, और ये मुकेश जी असल में डेमोक्रेट्स के लिए दरअसल एक तरह से आप कहें तो एक
सौगात मिल गई। मतलब हालांकि किसी की बीमारी के ऊपर ये बात नहीं कहनी चाहिए। कारण उसका ये है, डेमोक्रेट्स का डोर टू डोर कैंपेन जिसे कहते हैं, पर्सन टू पर्सन कैंपेन, ये बहुत नीचे चल रहा था। ये उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया था कि कोविड के कारण हम नहीं करेंगे, या जो भी आप कह लें। दूसरी तरफ जो कोविड को या कोरोना को ठेंगे पे रख के भी हम कैंपेन करेंगे, ये केवल ट्रंप का नहीं था, ट्रंप के पूरे कैडर में ऊपर से लेके नीचे तक ये बात थी। तो इवेंचुअली वन ऑन वन कैंपेन में ये बात सब लोग मान रहे थे कि ये रिपब्लिकन भारी पड़ेंगे अंत में, अंतिम दिन वोट लाइन पे लग के वोट डालने वाली बात है। लेकिन इसके बाद में क्या रिपब्लिकन्स का कैंपेन भी विदहोल्ड करेगा, ये अगले 3 दिन में हमें समझ में आ जाएगा। दो ही तरीके से होंगे, या तो रिपब्लिकन्स का कैंपेन विदहोल्ड करेंगे, वो भी डर के मारे रुकेंगे, तो डेमोक्रेट्स की बराबरी पे आ जाएंगे, और डेमोक्रेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कि अब केवल और केवल कैंपेन जो है वो न्यू इस पे डिजिटल मीडिया पे और इस पे होना है, तो लेट्स गो फॉर दैट, और उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरह से हो जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है मुकेश जी, कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाले अंदाज में रिपब्लिकन्स हो सकता है दुगने उसमें निकल जाए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खुद की तबीयत। सच्चाई ये है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप 70 साल के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप का बीएमआई 30 के ऊपर है, मतलब वो एक तरह से ओबीज की कैटेगरी में आते हैं और वल्नरेबल है। मतलब जो, हालांकि जो बाइडेन भी वल्नरेबल है, जो बाइडेन की तो सर्जरीज हुई है, वो और भी ज्यादा वल्नरेबल है उस लिहाज से। लेकिन हमको सच में नहीं पता कि इस वायरस का उनके शरीर पे एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वायरस के बारे में हम केवल एक ही चीज जान पाए हैं कि हर इंडिविजुअल इंसान के ऊपर उसका इम्पैक्ट दूसरे तरीके का है। अच्छा खासा स्वस्थ इंसान भी एकदम से कब आईसीयू पहुंच जाए हमें मालूम नहीं होता, और टिगड़ा इंसान भी 10 दिन बाद में हंसते खेलते निकल जाए, ये भी हमें समझ में नहीं आता। तो चुनावी कैंपेन अपार्ट, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की तबीयत कैसी रहती है अगले 2-4 दिन में, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मानिए तबीयत ठीक रही और माइल्ड सिम्टम के साथ में वापस आते हैं तो वो अपने तरीके से ट्विस्ट करेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता मुकेश जी, अगर कहीं तबीयत बिगड़ गई, कुछ ऐसी स्थिति हो गई जिस स्थिति में आने के बाद में माइक पेंस शायद लीड में आ जाए, लीड मतलब एक तरह से अल्टरनेटिव उसमें आ जाए, और वो अगर कैंपेन लीड करें, तो वो इक्वेशंस बड़े जिसे कहते हैं कि एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चले जाते हैं, जहां पे कयास लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा कि इसका लोगों के मोरल पे कितना असर पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कार्यकर्ताओं के मोरल पे कितना असर पड़ेगा, क्या लोग बाहर निकलेंगे या ये तो बिल्कुल तय है कि पड़ेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी है और जो अंदाज है उनका, वो उसके आसपास ही अपने एक कैंपेन बिल्ड करते हैं, और वही एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, उसको भर पाना बड़ा मुश्किल होगा किसी। बहुत मुश्किल है। और खास तौर पे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि जब पोस्टल बैलेट के क्रिटिकलिटी के ऊपर बात हो रही थी, देखिए पोस्टल बैलेट कितनी क्रिटिकल है ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कैंपेन इस बात पे था कि पोस्टल बैलेट को डिस्क्रेडिट किया जाए और लाइन में लग कर के वोट देने वाले को क्रेडिबल माना जाए, ताकि कल के दिन अगर कोर्ट में फैसला ये हुआ कि इनमें से वैलिड कौन सा है या वैधानिक कौन सा है, तो एक चीज तो पता है, जो लाइन में लगा है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, केवल पोस्टल बैलेट को ही चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ट्रंप का अगर खुद तबीयत खराब हो गई और लंबे समय तक वो गायब हो गए और उससे ये मैसेज चला गया कि भाई ये तो मामला खतरनाक है, और अब तो लाइन में लगने पे भी हो सकता है बीमार पड़ जाए, क्योंकि ये डर नाम की चीज जो है, ये जब बैठती है तो बहुत घनीभूत बैठती, और ये भी कहा जा रहा है यशवंत जी की पेंस की जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब वो भी बहुत बीमार चल रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप भी नहीं, पेंस भी नहीं, और किसी और को राष्ट्रपति बनना पड़े, मतलब ये वहां संवैधानिक क्राइसिस हो जाएगा। अगर इस तरीके की कुछ चीज होती है तो अपने आप में एक संवैधानिक क्राइसिस हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, देखिए बीमारी तो बीमारी है मुकेश जी, हमने अभी वल्नरेबिलिटीज की बात की, सच्चाई ये है कोई अगर इस बीमारी से अभी तक बचा हुआ है तो थोड़ा सावधानी के कारण जरूर बचेगा, लेकिन वो प्योर किस्मत से बचा है, मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ। घनी से घनी सावधानी बरतने वाले लोग भी किस एंगल पे, किस जगह, कहां पे और कैसे इस वायरस का शिकार हो जा रहे हैं, इसको कहना बड़ा कठिन है। खुदा ना खास्ता
जो बाइडन अगर इसकी किसी गलती से चपेट में आ गए तो वो ज्यादा वल्नरेबल है ट्रंप के मुकाबले, उनकी हार्ट की सर्जरी और बाकी सब उनके पैरामीटर्स भी हैं। तो ये 70 के ऊपर दरअसल सच्चाई तो मुकेश जी ये है कि अमेरिकी चुनाव इस समय युवाओं के बजाय दरअसल पिछली पीढ़ी वाले नेताओं के बीच में लड़ा जा रहा है। और उस उम्र पे कोविड के लिए हर कोई वल्नरेबल है, ये हम भी जानते हैं, हम सबके परिवारों में हम जानते हैं बड़ों को किस तरीके की दिक्कतें हुई। तो ये चुनाव इन सब मसलों पे एक ऐसी टेरिटरी की ओर जाता हुआ भी दिख रहा है जिसमें सीरियसली एक ऐसे मुकाम आ रहे हैं जिसका न तो कल्पना है, न यूं होता तो क्या होता वाले अंदाज में किसी ने सोचा है। आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहां पे एक जब प्रेसिडेंट अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो वो एक प्रोक्लेमेशन साइन करता है जिसके बाद में उपराष्ट्रपति जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट उसको खुद साइन करता है या उसके किसी भी तरीके के बेहोशी में जाने से पहले क्या तय होता है। ये सब पतले पतले हल्के से दांव पेंच हैं या वो हैं जिस दिशा में अभी कोई सोचना नहीं चाहता, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हर कोई सोच रहा है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि ट्रंप साहब अभी ठीक लग रहे हैं, कल उनकी तबीयत कैसी होगी, परसों कैसी ठीक होगी, या बाइडेन साहब आज मास्क पहने ठीक खड़े हैं लेकिन कल के दिन अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो परसों उनके कैंपेन का क्या होगा। उनके कैंपेन में भी क्या फिर कमला हैरिस ऊपर की ओर आ जाएंगी, नीचे कोई और चुन। ये सारे एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल टेरिटरीज हैं। और अब तबीयत और स्वास्थ्य का मसला शामिल होने के बाद में तो अब शायद इसका वो भी नहीं है कि जो लेकिन अगर आज की तारीख में हम ये हमारे पास आज जो इंफॉर्मेशन है उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बीमार है, जो बाइडेन अभी बीमार नहीं है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को एक बड़ा झटका लगा है, धक्का लगा है। अगर ये स्थिति बनी रहती है और डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते 10-15 दिन में वापस सक्रिय रूप में नहीं आते हैं तो फिर वो जो लंबी लीड है बाइडेन की उसको भर पाना मुश्किल होगा। आगे कुछ और घटनाएं अनफोल्ड हो, बात दूसरी है, लेकिन आज की ये सीनेरियो आज की तारीख में गलत बयाना हो गया जिसे कहते हैं अपने यहाँ की भाषा में। ये उनका बीमार पड़ना ये गलत बयाना हो गया है और क्रिटिकल जो कैंपेन का टाइम है ये उनके हाथ से निकला है। अब सारी चीजें इसमें दरअसल मुकेश जी केवल और केवल उनकी तबीयत कैसी रहती है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। और उस तबीयत के ठीक होने या नहीं ठीक होने दोनों ही स्थिति में एक तरफ संवैधानिक संकट की ओर मसला रहेगा और दूसरी तरफ कैंपेन के ट्विस्ट होने की का मसला रहेगा। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो ट्विस्टेड कैंपेन नए तरीके से चलेगा, अगर उनकी समस्या स्वास्थ्य की बढ़ती है तो ये संवैधानिक तरीके से अलग दिशा में जाएगा। तो ये अब आप मान के चलिए यहाँ से अमेरिकी कैंपेन दरअसल 24 घंटे के साइकिल में डिसाइड होगा। आज हम जो बात कर रहे हैं कल शाम तक या अगले 4-6 घंटे में तबीयत को लेकर के कैसा मसला रहता है ये हमें आपको कहना किसी भी प्रेडिक्शन से बाहर। जी, क्या हम ये कह सकते हैं अभी कि इस ट्रंप की बीमारी की वजह से जो बाइडेन के सपोर्टर है उनका हौसला अंदर ही अंदर थोड़ा बढ़ा होगा और ट्रंप के सपोर्टर थोड़ा सा उनका मनोबल गिरा होगा कि अब हमारे राष्ट्रपति, हमारे नेता ही एक ऐसी स्थिति में चले गए हैं कि अनिश्चितता पैदा हो गई है, अब क्या होगा कुछ पता नहीं। तो ये मनोबल, हाँ, मनोबल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, ये सारा खेल अब मनोबल का ही होने वाला है और कैडर का मनोबल नेता के मनोबल से होता है मुकेश, और नेता की कही हुई एक लाइन या 2 लाइन मनोबल बढ़ा देती है या पूरी तरह से धराशायी कर देती है। ये किस तरीके के नेतृत्व का क्या कंटेंट होता है ये इस पे भी डिपेंड करता है। इंसान का कैरेक्टर भी बुरे समय पे ही निकल के सही तरीके से सामने आता है कि अगर वो हेड ऑन लेने वाला बंदा है या नहीं है। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि अगर सपोज कीजिए ट्रंप की जगह अगर इस समय ओबामा होते, मैं एक फर्ज करने बोल रहा हूँ, भगवान उनको स्वस्थ रखे, कोई वरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मानिए वो राष्ट्रपति होते और उन्हें कोई बीमारी हो जाती तो ओबामा 5 मिनट का ही सही, 2 मिनट का ही सही, लेकिन संदेश ऐसा देते जो सबको ऊपर से लेकर नीचे तक एनर्जाइज रखता। वो ये भी इंश्योर करते कि हर 24 घंटे में वो 1 मिनट का वीडियो क्लिप
कुछ ना कुछ अच्छा हंसता खेलता मुस्कुराता जारी करें, जिसमें उनकी जिम्मेदारियों की पूर्ति हो। लेकिन ट्रम्प साहब के साथ में ऐसा नहीं, उनका एक ट्वीट आ गया, अभी उसके बाद से उनका कोई कम्युनिकेशन उस तरीके का आया नहीं है जिसमें एक किसी परफेक्ट लाइन में आगे सोचा जाए। ज्यादातर कयासी लग रहे हैं, एक तरह से र्यूमर्स का जो बाजार होता है वो भारी रहता है। स्टॉक मार्केट आपको पता है सवेरे खुलते ही और धराशायी हो गया, केवल इस बात पे कि ट्रंप को कोरोना हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही अच्छा, एक चीज और है यशवंत जी की जो कैंपेन का डिजाइन था और कैंपेन का मटेरियल था, जो पूरे टीवी एड्स वगैरह बने होंगे, वो कुछ और सोचकर बनाए गए होंगे। अब इस क्राइसिस में उसका इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, ये भी जो कैंपेन मैनेजर हैं आप उनके दिमाग में चल, क्योंकि जी जी बिल्कुल का खतरा चला खड़ा हो। क्योंकि आपने अभी जब एक लाइन बोली कि बाइडेन के जो कैंपेनर्स जो जो उनका सपोर्टर्स हैं उनको काफी खुशी हो रही होगी, सच्चाई है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं देख रहा हूं तो दरअसल उसमें ट्रंप की बीमारी को भी लेकर के एक सैडिस्टिक प्लेजर जिसे कहा जाता है, मजाक या उपहास या जो भी, और वो चल रहा है, जम के चल रहा है। उसमें अच्छाई बुराई कैंपेन के लिहाज से दोनों ही होती मुकेश जी। अच्छाई हम ये जानते हैं कि आपका कैडर अगर एनर्जाइज हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बुराई ये होती है कि जब इतने सेंसिटिव मसलों के ऊपर आप ज्यादा डार्क ह्यूमर या ब्लैक ह्यूमर करने लगते हैं तो कभी कभी वो बैकफायर भी कर जाता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर तो अंत में हर कोई इंसान है, और कितना भी सही गलत जजमेंटल अपने तरीके से हो, लोग अपने दुश्मन के लिए भी तबीयत वगैरह के मसले पे एक जाति तौर पे शुभकामना ही देते हैं और वो करते हैं। लेकिन ये बात नेताओं तक रहती है। हम भारत में भी देख चुके हैं कि ऊपर के नेता कुछ भी बोलें, जो सोशल मीडिया पे नीचे की फौज होती है वो किस गंद गलीज और गाली और हर तरीके के छीछा लेदर पे आमादा हो जाती है, वो बैकफायर भी करती है। और उस समय ये काम नहीं आता कहना कि हमारे नेता तो ऊपर के बड़े शालीन थे। भारत में भी हम देख चुके हैं जो ऊपर के नेता हैं तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बहुत शालीन ही दिखते हैं, चाहे किसी भी तरफ के हों, लेकिन नीचे की फौज क्या करती है हमको और आपको मालूम है। कुछ हद तक वही बात वहां पर भी लागू हो रही है। आज वहां सोशल मीडिया में और सारे उनके इको चैम्बर्स में जिस तरीके के मजाक या वो चल रहे हैं, वो एक सीमा तक रहे तब तक तो वो रहेंगे, लेकिन अगर वो एक सीमा से ज्यादा गए तो वो बैकफायर भी होंगे, क्योंकि उनको अच्छे टेस्ट में नहीं माना जाएगा और उसके अलग तरीके से रिएक्शन होंगे। तो ये उनका उत्साह, जो बाइडेन के कैंप का उत्साह या उनका वो कुछ इस तरीके का होगा जिसमें वो चाहेंगे कि उत्साहित हों, लेकिन वो खुशी या वो उतनी ज्यादा चेहरे पे उल्लास को ओढ़ के ना घूमे कि ट्रंप को कोरोना हो गया। तो ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों चीजों के बीच में फाइन बैलेंस करके ये चलना कि वो ट्रंप को शुभकामनाएं भी दें और अपने कैंपेन को इस क्रिटिकल समय का जो उनको मिला है उसमें दुगनी ताकत से लग करके इस समय लीड को और बढ़ाने की कोशिश करें। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी और वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर अब सबकी आंख बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो कुल मिलाकर यशवंत जी हम कह सकते हैं कि ये जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उसने ट्रंप के कैंप को एक नया चैलेंज दे दिया है, और इसमें वो कैसे इससे डील करती है इस पर डिपेंड करता है, कैसे मैसेजिंग अपनी डिजाइन करती है उस पर डिपेंड करता है। बाइडेन इस अपॉर्चुनिटी का कह लें, चाहे वो आप उस सेंस में नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, उसका इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं अब ये उन पर निर्भर करेगा। अगर शायद आपके ध्यान में आया नहीं या आपने चीन का ट्वीट देखिएगा, चीन के मुख्य मीडिया का, और जो उन्होंने ट्वीट ट्रंप की बीमारी पे किया है, उस चीन के ट्वीट में दरअसल ट्रंप को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना सब कुछ बताया है कि उन्होंने खुद को बीमारी ली और गंभीरता से ले लिया और पूरे देश को चौपट कर दिया कुछ कुछ करके। मतलब बेसिकली मुझे वो ट्वीट पढ़ के बड़ा आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य तौर पर विश्व का नेता ऐसे वक्त पर इस तरह के निगेटिव ट्वीट नहीं किए जाते, शुभकामनाएं देकर के आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो इस तरीके का ट्वीट आया उसमें यकीन मानिए जैसे पढ़ते पढ़ते लगा कि उसमें नीचे केवल एक लाइन और जोड़ना रह गया था कि कृपया जो बाइडेन को वोट दें।
मतलब वो ट्वीट का जो लुपोलुआब था वो ऐसा देखने में लगा। तो ये मजे की बात ये है कि आजकल के चुनाव में आप देश की बात करें, नेताओं की बात करें, वो तो ठीक है, इंटरनेशनल उसमें अब हमारे यहाँ ही देखिए ना, अपने विदेश मंत्री ने कल चीन के राष्ट्रीय दिवस के ऊपर उनके राजदूत को और उनके विदेश मंत्री को बधाई देते हुए ट्वीट किया। तो एक झटके में मुझे भी बुरा लगा और भी बहुत सारे भारतीयों को बुरा लगा कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 48 घंटे भी नहीं बीते हैं बोला है कि हम तिब्बत को जो है हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो आप किस बात की बधाई दे? तो डिप्लोमेसी में आप जब कुछ चीजें करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके इलेक्टोरेट को वो चीज वैसी ही दिखाई दे। मैं ये नहीं कहता कि विदेश मंत्री ने कुछ गलत किया हमारे, लेकिन जिस आशय से किया वो उस आशय से भारत का एक आम नागरिक अभी चीन के लिए उस तरीके का मन में भाव नहीं रखे हुए है कि हम जन्मदिन की बधाई दें, हम कुछ और करें। तो ये नए एंगल अंतरराष्ट्रीय भी हैं। ये अब इस जुड़ी हुई दुनिया में मुकेश जी कुछ भी लोकल नहीं रह गया। हम लोग सभी पूरे इलेक्शन ग्लोबल है, एक देश दूसरे देश के चुनाव में दखल हस्तक्षेप है, मदद कर रहा है एक पार्टी को दूसरी पार्टी को, और ये अब हर जगह होने लगा है। हमें हिंदुस्तान में भी हो रहा होगा, पर्दे के पीछे से हुआ होगा, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन धीरे खुल रहा है। फेसबुक का जैसे मामला खुला, हमें पता चला कि भाई फेसबुक के जरिए बहुत कुछ हो रहा था। तो ये बहुत कुछ है। जैसे अमेरिका में पूरा पुतिन के पर आरोप लगता है कि उन्होंने पूरी हिलेरी की कैंपेन को ध्वस्त और ट्रंप को आगे बढ़ाया। इसमें संकट हमारा और आपका ये बढ़ गया है कि पहले सिपोलॉजी हम लोगों को जितनी सहज और सरल लगती थी, जिसमें हम लोग केवल अपने वोटरों के उत्साह और उनके मुद्दे और उसकी बातचीत करके रह जाते थे, अब सिपोलॉजी का दायरा अब क्या क्या समेटा जाएगा उसमें, इकोनॉमिक से लेकर के फॉरेन रिलेशन तक, ये अजीबोगरीब हो गया है। अब इस बदली हुई दुनिया में सिपोलॉजी के नए एंगल हैं जिसको हर एक समग्रता के साथ में समझना और देखना ये बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है। सीखने के लिए अच्छा है, हम और आप सभी लोग सीख रहे हैं इस यात्रा में, सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस पूरी बातचीत के लिए। और निश्चित रूप से ये बड़ा अजीबोगरीब इलेक्शन हो गया है कहना चाहिए, और इस अजीबोगरीबपन को भी एंजॉय करना चाहिए उस पूरी स्थिति को समझने के लिए, जो हम आप अपने स्तर पर भी कर रहे हैं और अपने दर्शकों के साथ उसको साझा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।